ये योगी आदित्यनाथ को आज इसलिए कहना पड़ा कि कल मनीष जी उस रामजी लाल सुमन ने संसद के अंदर कहा था, उसकी तो कार्रवाई से हटा दिए गए वो शब्द। उसके बाद आज उसके समर्थन में बड़ी नंगाई के साथ अखिलेश यादव उतरा और उसके पास थोड़ा बहुत नहीं 2-3 बोरी बारूद बरामद हुआ था, रंगे हाथ पकड़ा गया था रेलवे स्टेशन के ऊपर। उसके साथ 2 आदमी पकड़े गए थे, खालिद मुजाहिद और तारिक कासमी को बाद में अलग अलग 3 मनीष जी 3 मामलों में उसको उम्र कैद हुई है तारिक कासमी को। योगी आदित्यनाथ ने आज देखिए, आज फिर इन सबको एक मैसेजिंग भी तो बड़ा दिया है। ये काम करने के बाद इनका डीएनए भी दिखाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान दें, इस विश्वास के साथ सरकार अपने महापुरुषों का सम्मान करने, उनके गौरव को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी कृतज्ञता के साथ कार्य कर रही है, कोई संदेह नहीं। और मैं फिर इस बात को कहता हूं कि महापुरुषों का, देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का जो सम्मान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के लिए और उस कौम के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। जो लोग आक्रांता थे, जिन लोगों ने भारत की आस्था पर प्रहार किया, जिन लोगों को भारत और भारतीयता से नफरत थी, जो भारत की बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते थे, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते, भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। जो लोग अभी भी इन आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं, इन्हें तनिक भी अपने अस्तित्व पर, अपने वजूद पर तनिक भी अगर इन्हें अपने वजूद के लिए थोड़ी भी शर्म महसूस होती हो, तो इनको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा रिपब्लिक डे परेड के अवसर पर दिए गए बयान का स्मरण करना चाहिए, जब उन्होंने कहा था, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि अगर हमारा डीएनए कभी जांचा जाएगा तो भारतीय निकलेगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है और उनका ये बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं इस बयान के बाद वे लोग भी छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और भारत के इन महान योद्धाओं के बारे में, महान क्रांतिकारियों के बारे में श्रद्धा का भाव रखेंगे। कि बड़ी चेतावनी है योगी की। आज जो बीमारी फैल गई है ना, कि वो देखा एक सफाई जो संसद में राणा सांगा के लिए बोल रहा था, हम लोगों ने सबसे पहले उठाया। ये एक चेतावनी है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन जो संभल में किया, वो दूसरी यूपी के दूसरे शहर में मत करना। एक बड़ी चेतावनी योगी ने दी है आक्रांताओं के, जो खुद को आक्रांताओं के वंशज समझते हैं उनके। ये योगी आदित्यनाथ को आज इसलिए कहना पड़ा कि कल मनीष जी उस रामजी लाल सुमन ने संसद के अंदर कहा था, उसकी तो कार्रवाई से हटा दिए गए वो शब्द। उसके बाद आज उसके समर्थन में बड़ी नंगाई के साथ अखिलेश यादव उतरा और उसने शिवाजी महाराज को अपमानित किया कि उनका राज किला कैसे हुआ था, पैर के अंगूठे से हुआ था, बाएं पैर के अंगूठे से हुआ था। तो ये इतने ज्यादा मुस्लिम परस्ती में मस्त हो गए हैं, इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि अब ये राणा प्रताप और शिवाजी पर इन्होंने आक्रमण शुरू किए हैं मनीष जी। तो इनका बड़ा जबरदस्त विरोध होना चाहिए, जबरदस्त प्रतिकार होना चाहिए, अन्यथा ये सीमाएं आगे बढ़ती चली जाएंगी और बेशर्मी की सारी सीमाएं ये लांघ चुके हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि इस मजहबी गुंडे को पकड़ के योगी आदित्यनाथ ने बंद करवाया और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो हम लोगों ने इसका उल्टा देखा था। मैंने आपको 30 साल पहले की घटना बताई, तब इनके बाप हुआ करते थे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, और अब जो बता रहा हूं वो इनकी घटना है अखिलेश यादव की, कि मनीष जी एक आतंकवादी मर जाता है, लू लग जाती है उसको पुलिस वैन की गाड़ी में, उसको लू लग जाती है, जेल में जाता है, उल्टी पुल्टी करके मर जाता है, और उसके पास थोड़ा बहुत नहीं
2-3 बोरी बारूद बरामद हुआ था, रंगे हाथ पकड़ा गया था रेलवे स्टेशन के ऊपर। उसका नाम था खालिद मुजाहिद। और वो आदमी जब पुलिस ने पकड़ा, उसको वहां लू लगी, लू की वजह से मर गया। बाद में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया कि वो लू की वजह से मरा है। लेकिन उसके मरते ही मालूम हो मनीष जी, 302 का मुकदमा किसके खिलाफ दायर हुआ था? उसकी मौत पर 302 का मुकदमा उत्तर प्रदेश के डीजीपी ब्रिजलाल के खिलाफ दाखिल हुआ था। उसकी मौत पे डीजीपी, जो एक्स डीजीपी थे विक्रम सिंह, उनके खिलाफ दाखिल हुआ था। वो बेचारे रिटायर हो चुके थे। तो दो डीजीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, क्योंकि एक आतंकवादी मर गया था जो पकड़ा गया था, जिसका बोरा भर के बारूद पकड़ा गया था आरडीएक्स, और जो कई बम विस्फोटों में नामजद था। उसके साथ 2 आदमी पकड़े गए थे, खालिद मुजाहिद और तारिक कासमी। तारिक कासमी को बाद में अलग अलग 3 मामलों में उसको उम्र कैद हुई है तारिक कासमी को। तो सोच लीजिए खालिद मुजाहिद कितना निर्दोष था। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिफ्ट हुआ है, वो मैं समझा रहा हूं कि एक समय आतंकवादी जब बीमारी से मरता था तो डीजीपी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होता था। और ये जो पकड़ा गया दंगाई संभल का, ऐसे लोगों के चरणों में लोटे रहते थे। अभी मनीष जी 24 नवंबर के बाद से योगी बाबा जो कुछ वहां पे खोल रहे हैं कि ये जमीन कब्जा, ये मंदिर कब्जा, ये कुआं कब्जा, ये चबूतरा कब्जा, सब कुछ कब्जा, तो किसके समय में कब्जा हुआ है? ये सारा ये सेकुलर दल जो है, समाजवादी और बसपा, इनके समय में कब्जा हो रहा था। तो उल्टी गंगा उत्तर प्रदेश में बह रही थी। उस उल्टी गंगा को सीधा करना शुरू किया योगी आदित्यनाथ ने, और मुझको पूरा विश्वास है कि वो पूरे एकदम सुधार के ही इसका दम लेंगे। लेकिन अंतर क्या आया है उत्तर प्रदेश की स्थितियों में, इसको समझिए। बिल्कुल, और इसकी एक चेतावनी है। इस संभल में जो कुछ भी हुआ, उस संभल में तो रुक गया, लेकिन बहराइच समेत दूसरे स्थल पे जो करना चाह रहे हैं, ये चेतावनी उसको है। मुझे लगता है कि इस संदेश से वो उत्तर प्रदेश के पुलिस का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि प्रदेश में कहीं भी आक्रांताओं का कहीं महिमा मंडन हो रहा है। यदि सरकार को नहीं पता है, आप जिले की प्रधान हैं, आप कप्तान हैं थाने के, या आपकी जिम्मेदारी कि आपके इलाके में यदि किसी आक्रांता का महिमा मंडन हो रहा है, उसे वहीं कुचल दीजिए। मुझे लग रहा है कि योगी ने पूरे प्रदेश के अपने पुलिस वालों को एक बड़ा संदेश दिया है। इस प्रदेश में अब आक्रांताओं का महिमा मंडन कोई नहीं करेगा। कोई बाबर को अपना बाप बताने की हिम्मत किया और उसके लिए जस्ट बाप, तो ठीक है, तो जिसको जो मन करे, जिसको मन करे, जिसको बाप बनाने का बाप बनाए। बाप बनाने के लिए आजाद है कि अपनी माँ को बोल दे कि भैया ये बाप मेरा नहीं है, माँ का दावा का खारिज कर दे और अपना बाप बाबर को बनाए, औरंगजेब को बनाए, उसके लिए आजाद है। लेकिन इस देश का यदि वो अपराधी है तो उसका महिमा मंडन नहीं होगा। एकदम से साफ साफ योगी बाबा ने संदेश दे दिया है, और ये जलवा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सही में योगी का ही हो सकता है।